अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी करें। जहाँ पे कारोबार खुले हैं, जो इंडस्ट्री अगर खुली है, कोई जगह खुली है, उधर प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। जान आबादी वाले इलाकों में कुछ कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के जो पहले पॉजिटिव आए थे, उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमने, और उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद मज़ीद और लोग खारादर, लियारी, ली मार्केट, बिहार कॉलोनी, इन इलाकों में पॉजिटिव आए। कारोबार जैसे खुलने, उनके SOPs की तरतीब के लिए काम करना। साई सरकार ने सूबे में कारोबार खोलने की मशरूत पेशकश कर दी। दिनों के वक्त से मुख्तलिफ शोबाजात खोले जा सकते हैं। होटलों के लिए तरमीमी हुक्मनामा जारी। होटल से खाना घर ले जाने और गाड़ी में खाने की इजाज़त होगी। मुराद अली शाह ने कोरोना के फैलने का जिम्मेदार अवाम ही को करार दे दिया। कहा, लोग गैर ज़रूरी ना निकलते तो कराची में इतने मरीज ना होते। सिंध में लॉकडाउन के बाद खतरे की घंटी बजना शुरू। कराची के इलाके सदर में दुकानें बंद कराने के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं, हमें जो मुश्किल पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था, वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक, और उस तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी NDA में दुनिया से अभी भी हर रोज़ कांटेक्ट पे हैं। एक तबका ऐसा है जो कोरोना से ज़्यादा अमवात ना होने पर मायूस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, कहा जा रहा था कराची में कोरोना से लाशें ज़्यादा होने लगी हैं, क्या खौफ फैलाया जा रहा है? कोरोना कौमी बहरान है, इस पर सियासत ना की जाए। पुलिस आवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुतालिक समझाए। लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। हमने उन मुश्किलात को आसान तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि बीमारी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमारा सेहत का निज़ाम जो है उसके ऊपर इतना बोझ आए कि वो बर्दाश्त ना कर सकें। कोरोना वायरस से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। कोशिश की जा रही है ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे लोगों का रोजगार भी महफूज हो। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, तमाम फैसले इत्तफाक़े राय से किए जा रहे हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फराइज के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है, ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के लिए लाएअमल तश्कील, बाजमात नमाज, जुमे के इज्तिमात और तरावीह की मशरूत इजाज़त दे दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का उलमाए कराम से मुशावरती इजलास में 20 निकात पर इत्तेफाक। इमाम बारगाह में यौम अली पर मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। बीमार अफराद, नाबालिग बच्चों और 50 साल से ज़्यादा अफराद को मस्जिद आने की इजाज़त नहीं होगी। सफ़ों में 6 फुट का फासला रखा जाएगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा को हमसे दूर करे। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और मसाजिद के अंदर इंशाअल्लाह इन चीज़ों का यही एहतमाम रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और वबा से निजात मांगते हैं। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम एक स्कीम लाने वाले हैं जो बिजली के बिलों पर मुनसर होएगी, और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जब ये कारोबार चलें। वज़ीर मुआशी उमूर हम्माद अज़हर ने 2 हफ्ते में बिजली बिल से मुताल्लिक स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। कहा, अगले माह कर्ज़े हसना दिए जाएंगे। पिछले रमज़ान की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 गुना ज़्यादा सामान दस्तयाब होगा। तखर करंतना में ईरान से आने वाले तमाम अफराद सेहतियाब, घर जाने की इजाजत मिल गई। करंतना में अब सिर्फ
मकामी मुंतकली से मुतासर होने वाले मरीज मौजूद हैं। अब हमारी एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी है, जो लोग भी जहाज़ों से मुसाफिर आ रहे हैं और हमारे 3 बॉर्डर तोरखम, चमन और वाघा बॉर्डर जब खुलेगा या वहाँ से जो पाकिस्तानी जब आएंगे, सारों के लिए एक ही करंतना की पॉलिसी है कि वो 2 दिन हुकूमत जो है उनको करंतना में रखेगी। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से आने वालों को 2 दिन करंतना में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते 2000 अफराद मुल्क में आए थे, सिर्फ 40 में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,500 से ज्यादा हो गई। 24 घंटे में 8 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 143 तक जा पहुंची। पंजाब में 3,410, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077, बलूचिस्तान में 335, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में 48 अफराद वायरस का शिकार। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया, और मैंने उसको वहां आपके जरिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों खत्म हो जाएगी। मेरे दम करने की वजह से शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, शहबाज शरीफ ये सोच कर आए थे कि लॉकडाउन से हुकूमत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद ने नैब न्याजी गठजोड़ की तायद कर दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, शेख साहब इल्मे नजूम छोड़कर रेलवे की वजारत पर तवज्जो दें। नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं होता। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। नैब की वजाहत, कहा नैब की बुनियाद पर सियासत न की जाए। नैब एक मोतबर कौमी इदारा है। वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बिला जवाज तनकीद करने वालों की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। सिंध में राशन की बेहतर तकसीम के लिए टाइगर फोर्स की खिदमत ली जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को खत लिख दिया। PIA की परवाज इंडोनेशिया में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। जकार्ता से 222 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद नजीब हारून की हिमायत में मैदान में आ गए। वजीर आजम को नजीब हारून का इस्तीफा मंजूर न करने का मशवरा। रमजानुल मुबारक करीब है, मगर क्वेटा के यूटिलिटी स्टोर्स में सामान ना पहुंच सका। सस्ती अशिया का वादा करने वाले स्टोर से अवाम मायूस लौटने लगे। समझ लें, कल से आप लोग मुझसे शिकवा नहीं कीजिएगा कि मैडम आपने बताया नहीं था और हमें पता नहीं था कि हम डबल सवारी पे आया जाए। अभी आप लोग इंतजार करें कम से कम 1 घंटा, उसके बाद मैं आप लोगों का ऐसा जाए दूंगी, सिर्फ वार्निंग देके। उसके बाद आप लोगों को सबसे वापस भेजूंगी, यहाँ से वापस जहाँ से आए वहाँ जाओ। कराची में खवातीन भी मोटरसाइकिल की सवारी नहीं कर सकेंगी। खातून पुलिस एहलकार ने लाउड स्पीकर पर ऐलान करके सारी खवातीन को आगाह कर दिया। कराची में शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। इसी सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मास्क की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 23 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 1,60,000 के करीब जा पहुंची। हजारों अफराद की हालत तशवीशनाक। कोरोना से बचने के लिए बाहर से आकर नहाना या कपड़े तब्दील करना जरूरी नहीं, हाथ जरूर धोने चाहिए, अमरीकी माहिरीन का दावा।
کویت نے غیر ملکی افراد کے اقاموں اور ویزوں کی میعاد 31 مئی تک بڑھا دی۔ جو اقامہ رکھنے والے پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے انہیں مزید 3 ماہ تک چھٹی پر تصور کیا جائے گا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی لاک ڈاؤن کے بعد محدود پیمانے پر کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستیں دوبارہ کھلوانے کے لیے شہریوں نے احتجاجی مارچ کرنے کی اپیل کر دی۔ گورنر اجازت نہیں دے رہے تو عوام آزادی کے لیے آگے بڑھیں، ٹرمپ کا ٹویٹ۔ امریکی امداد بند ہونے کے بعد سعودی عرب کا عالمی ادارہ صحت کے لیے $50 کروڑ کا عطیہ، رقم سے وبا سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشکر، جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا بھی ادارے کی حمایت کا اعلان۔ جاپانی حکومت کا ہر شہری کو 1.5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا۔ بھارتی بحریہ کے 26 اہلکار کورونا وائرس کا شکار۔ بمبئی میں بھارتی دفاعی حکام نے بحری اڈے پر کورونا وائرس پھیلنے کی تصدیق کر دی۔ اور خانہ کعبہ میں نصب، حجر اسود کی صفائی اور احاطے کی مرمت کا کام مکمل۔ مقدس فریضہ بدر الصائغ الجواہر جی خاندان نے انجام دیا۔ جنت کے پتھر کو اعلیٰ درجے کے عود سے معطر کیا گیا۔